नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर वर्ल्ड में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पड़ोसी राष्ट्र जो सीमा बनाते हैं भारत के साथ, उनमें एक छूट गया था, अपने से माइंड से मिस हो गया था, म्यांमार या म्यांमार। इसकी सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से लगती है और इसके लिए जो ट्रिक है वो है अरुणा मम्मी कहाँ जाएगी? म्यांमार जाएगी। कहाँ जाएगी? म्यांमार। ऐसे क्या बन गया? अरु से क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या बन गया? नागालैंड। मैं से क्या बन गया? मणिपुर। और मी से क्या बन गया? मिजोरम। यानी ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। इसके बाद हम थोड़ा सा रह गया सीमाओं के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की, क्योंकि क्रम से अगर चलें तो वही आता है। लेकिन पहले प्लान था जलवायु विज्ञान करवाने का, लेकिन जलवायु विज्ञान नहीं, अपने मानसून करवाने का, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्रम से ही चलेंगे। और नेक्स्ट इसी वीडियो में अपने देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। अब हम देखते हैं अंतर्वर्ती राज्य, यानी भारत के वे राज्य जिनकी किसी भी देश के साथ किसी प्रकार की सीमा नहीं लगती, तो उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती राज्य। कौन से राज्य? अंतर्वर्ती राज्य। अंतर्वर्ती राज्यों की अगर बात करें तो भारत के जो अंतर्वर्ती राज्य हैं वो कितने हैं? 5। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है, हम छज्जाते वो अंदर। ये 5 वर्ड अपने को लेने हैं। इसके बाद वाला जो है वो अंदर का मतलब अंतर्वर्ती राज्य, तो ये याद करने के लिए। तो ये इससे हम देखेंगे, सबसे पहले है से देखते हैं, क्या है? हरियाणा। मैं से क्या है? मध्य प्रदेश। 6 से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। जा से क्या बन गया? झारखंड। ते से क्या बन गया? तेलंगाना। यानी ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि क्या है? अंतर्वर्ती है, यानी किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते। याद करने की ट्रिक क्या है? हम छज्जाते वो अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं वह राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमा अन्य राज्यों के साथ लगती है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। सर्वाधिक राज्य यानी लगभग इनकी 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इसके लिए जो ट्रिक है वो है राम बिहारी ही छत उतारी। राम बिहारी ही छत उतारी जट से। कहां पे उतारी है? यूपी में। याद करने के लिए याद रखना भी किससे संबंधित ट्रिक है ये? यूपी से। राम बिहारी ही छत उतारी जट से, यानी ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, यानी वह राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमाएं अन्य राज्यों के साथ लगती है। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। अब वो राज्य कौन कौन से है? रा से क्या हो गया? राजस्थान। मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। बी से क्या हो गया? बिहार।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार हो गया। हा से क्या हो गया? हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद ही से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। छत से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, क्या हो गया? छत्तीसगढ़। उतारी से यानी क्या हो गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड। जट से क्या हो गया? झारखंड, झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 राज्य वे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यानी सर्वाधिक सीमा लगने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है? इन 8 राज्यों की सीमा लगती है। 1-2 बार ट्रिक पढ़ोगे तो ट्रिक याद हो जाएगी। क्या है? राम बिहारी ही छत उतारी, राम बिहारी ही छत उतारी झट से। कहां से उतारी है? यूपी में। तो याद रह जाएगा, यूपी के लिए जो ट्रिक बनाई है वो कौन सी है? राम बिहारी ही छत उतारी झट से। कहां पे उतारी? यूपी में। तो ये 8 राज्य हैं जिनकी सीमा कहां किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसके बाद 1-2 बातें और हैं वो देख लेते हैं। यानी सबसे बड़ा राज्य कई बार पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा राज्य के कोई 2-3 क्रम पूछ लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, इसके लिए ट्रिक है राम महायूपी। राम महान है कहां पे? यूपी में। तो 4 राज्य जो है वो कौन से हैं? रा से क्या हो गया? राजस्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। महा से क्या हो गया? महाराष्ट्र। महा से क्या हो गया? महाराष्ट्र। यूपी से क्या हो गया? यूपी। उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ये 4 राज्य हैं जो क्रम से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। यूपी की क्या विशेषता है? यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है उसका? चौथा स्थान है। राजस्थान का कौन सा है? पहला स्थान है। इसके बाद सबसे छोटे राज्य की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा लगभग। कौन सा है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कुछ कई बार जिलों का पूछ लेते हैं। तो सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले क्रम से जो है वो इस प्रकार है। इसकी जो ट्रिक है वो है कल जेब बिकनी थी। कल जेब बिकनी थी। ये ट्रिक उन जिलों की है जो भारत के सबसे बड़े जिले हैं। कल जेब बिकनी थी यानी मार्केट में जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो जेब तो बिकेगी। तो कल जेब बिकनी थी। ये जिले जो हैं वो है क्रम से सबसे बड़ा जिला अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कौन सा जिला? कच्छ, जो कहां पड़ता है? गुजरात में। लय से क्या बन जाएगा? लद्दाख। सॉरी, ये लद्दाख नहीं, ले है, ले। उसके बाद जे से क्या हो जाएगा? जैसलमेर। पै से क्या हो जाएगा? बाड़मेर।
और बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर यानी ये वो 5 जिले ऐसे हैं जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। कौन कौन से, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। यानी 3 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो सबसे बड़े जिलों की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्रम से हैं बड़े जिले। ट्रिक क्या है, कल जेब बिकनी ही थी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है उनका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था 1982 में। समुद्री सीमा का निर्धारण कब किया गया था, 1982 में, 1982 में। 1982 में एक संधि हुई थी अनक्लोज, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ये जो संधि हुई थी अनक्लोज की, इसके तहत भारत की जो समुद्री सीमा है वो 3 भागों में बांटी गई थी। 3 भाग इस प्रकार से है, देखिए ये इस तरह से भारत का दक्षिणी भाग है। तो यहाँ जो तटरेखा बिल्कुल सीधी नहीं है और इसको एक सीधा आधार मानते हुए एक सीधी रेखा मानी गई जिसको आधार लाइन या बेस लाइन बोलते हैं। आधार रेखा या बेस लाइन। तो इससे आगे जो निर्धारण किया गया सीमा का वो 3 प्रकार से किया गया। सबसे पहले जो सीमा थी उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन या इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। इसकी जो समुद्र की तरफ विस्तार है वो कितना है, 12 नॉटिकल मील। कितना है, 12 नॉटिकल मील। अब नॉटिकल मील आपको पता होगा, नॉटिकल मील है नॉटिकल मील जो है समुद्र में दूरी मापने की इकाई है। समुद्र में दूरी मापने की इकाई है। 1 नॉटिकल मील के बराबर, 1 नॉटिकल मील, 1 नॉट के बराबर 1.8 किलोमीटर के लगभग दूरी होती है। तो पहली जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन, प्रादेशिक सीमा, और जिसका जो विस्तार है वो कितना है, 12 नॉटिकल मील। कई बार यहाँ पे किलोमीटर में भी पूछ लेते हैं। किलोमीटर में अगर पूछें तो हम क्या कह सकते हैं, 21.5 किलोमीटर। क्या कह सकते हैं, 21.5 किलोमीटर। और यह वह सीमा है जिसमें भारत को वो सारे अधिकार प्राप्त है जो कि उसको स्थल भाग पे है। यानी यहाँ मुख्य भाग पे जितने अधिकार प्राप्त हैं वो सारे के सारे यहाँ तक भारत को प्राप्त है। कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। उसके बाद दूसरी सीमा की बात करें, तो दूसरी सीमा जो है उसको बोलते हैं कंटनजेंसी जोन। क्या बोलते हैं, कंटनजेंसी जोन, या हिंदी में इसको कहते हैं अविच्छन जोन। कंटनजेंसी जोन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न क्षेत्र। अविच्छिन्न क्षेत्र। इसका जो विस्तार है वो है 24 नॉटिकल मील। कितना, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील। किलोमीटर में अगर देखें तो वो हो जाएगा 43 किलोमीटर लगभग। कितना,
43 किलोमीटर। अब कंटिजेंसी जोन या अविच्छिन्न क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें भारत को यहाँ सीमा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, या अन्य देशों से जो लागत है समुद्री प्रदूषण के बचाव के लिए जो लागत आती है वो वसूलने का अधिकार है। यानी सीमा शुल्क ले सकता है, यातायात जो टैक्स है वो लगा सकता है। तो ये क्षेत्र कितना है? 24 नॉटिकल मील। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरी जो सीमा है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी जो सीमा है वो है 200 नॉटिकल मील। कितनी? 200 नॉटिकल मील। किलोमीटर में देखें तो हो गया ये 316 किलोमीटर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिसमें भारत को नए द्वीप निर्माण करने का अधिकार है और अन्य देशों को यहाँ आने से ये रोक सकता है, या फिर यहाँ पे ये टैक्स वसूल करके उनको अनुमति भी प्रदान कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो कितनी है? भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं आपको। 12 पहले ऑप्शन में लिख दिया किलोमीटर, हम क्या करते हैं केवल ये देख लेते हैं कि 12 है, चलो ठीक है 12 है, लेकिन क्या है? नॉटिकल मील। कई बार किलोमीटर में पूछ ले कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने किलोमीटर में है, तो भी क्या है, हम क्या कर देते हैं, कई बार 12 नॉटिकल लिखा होगा यहाँ पे, तो हम क्या कर देते हैं 12 नॉटिकल मील है, लेकिन ऑप्शन में 21.5 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा दूसरी जो कंटिजेंसी जोन है उसकी कितनी है विस्तार? 24 नॉटिकल मील या 43 किलोमीटर। उसके बाद अविच्छिन्न हो गया। उसके बाद है तीसरा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसकी जो सीमा है वो है 200 नॉटिकल मील या 316 किलोमीटर। इसके बाद कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कुल कितना है, यानी भारत का कुल अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कुल सीमा पूछ ले तो वो है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कैसे हो जाएगा ये तो इसकी सीमा है 200, लेकिन ये इस तरह से भी तो होगा। हिंद महासागर में यहाँ ये पूरा जो एरिया है वो कितना है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो ये इसकी कुल क्षेत्रफल है। ये 3 प्रकार से इसकी सीमा है। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।